हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में हम यहाँ पे मौजूद है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर हमारा शुरू है, ठीक है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके ऊपर ही हम यहाँ पे रहेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे आज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, मतलब आंखों के बहुत लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो जिन्हें चश्मा लगा होता है, तो उनका चश्मा जो लगा होता है तो वो हमेशा आपको ये बोलते हुए सुने दिए होंगे कि हमें नजदीक का नहीं दिख रहा है या हमें दूर का नहीं दिखता है। तो वही कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। अब क्या है इस टॉपिक के अंदर वो एक बार बता देता हूँ। मतलब आपको ये नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है यहाँ पर वो समझ आ जाएगा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, मतलब यहाँ पर क्या होता है, दूर की जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्लियरली दिखाई नहीं देती, पर नजदीक की जो चीजें होती है वो क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, तो होता है मायोपिया, मतलब नियर साइटेडनेस। ठीक है, इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? जिसका हम कॉन्केव लेंस का अगर इस्तेमाल करें हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके स्पेक्स है, ठीक है, तो वहां पर अगर कॉन्केव लेंस है तो आप वहां पे जो नजदीक का है वो तो देख सकते हो, पर दूर का भी वहां पे क्लियरली देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है फार साइटेडनेस। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कैसे रहेंगे, नजदीक रहेंगे तो वो क्लियर नहीं दिखाई देंगे, पर जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, वो क्लियर दिखाई देंगे। तो ऐसा जो डिफेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं वहां पे। ठीक है, और इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मायोपिया अगर है आपको तो कॉन्केव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पर प्रिज्म के अंदर क्या होता है, लाइट वहां पर क्या होता है, वहां पर पास होता है उसके अंदर से। ठीक है, जैसे लाइट एंटर करता है प्रिज्म के अंदर, तो अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली सीधा सीधा वहां पर लाइट नहीं निकल जाता है, तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाइट लाइट वहां पर एंटर हो रहा है, तो जैसे हमारे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं वहां पर, तो वो वैसे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अ प्रिज्म बेंड्स लाइट एंड डिविएट्स इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये प्रिज्म जो होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, लाइट ऐसे स्ट्रेट पाथ के अंदर आई हुई है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आई हुई है, ऐसे ओरिजिनल। ठीक है, अगर देखा जाए तो, पर ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ही वो साइड में निकल जा रही है कि बाहर नहीं निकल रही है, तो वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। वो नीचे अगर आप देखा जाए तो नीचे आपको ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है वहां पर। तो अब एंगल रहेगा उसके यहाँ पे हम बात करेंगे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे अभी हमारी जो लाइट जो है, हमने क्या करी, ये इंसिडेंट की है किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, राइट, और प्रिज्म ने क्या किया, उसको इमर्ज किया है बाहर। ठीक है, मतलब डेविएट किया यहाँ पर। और वो जो एंगल है, मतलब देखो फॉर एग्जांपल अगर ये प्रिज्म है, यहाँ पर देखिए, अगर ये प्रिज्म है फॉर एग्जांपल, ना ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर वो लाइट आ रही है, ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, हमारी ओरिजिनल है, ओरिजिनल पाथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, बस स्ट्रेट रहेगा, राइट। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर वो हो जा रहा है डेविएट, क्योंकि प्रिज्म है। ठीक है, अब ये देखो ओरिजिनल पाथ और डेविएशन के ये बीच में का जितना एंगल वहां पे क्रिएट हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे वहां पे, एंगल ऑफ डेविएशन।